अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज हमारे मुल्क के अंदर ये बात बड़ी ही फैली हुई है और ये बात बहुत चर्चा में है कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान चाँद पर पहुंच गया, यानी चाँद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर ली। यकीनन ये बात बहुत खुशी की बात है, क्योंकि आज से पहले 3 देशों ने चाँद पर सॉफ्ट लैंडिंग की और हम मुबारकबाद पेश करते हैं इसरो के वैज्ञानिकों को कि उनकी बेहतरीन कोशिश के बाद आज हमारा मुल्क ऐसी कामयाबी में पहुंचा कि पूरी दुनिया उसकी तारीफ़ कर रही है कि हमारे मुल्क की तरक्की हमारी तरक्की है। लेकिन यहाँ पे 2 बातें बहुत काम की हैं। पहली बात तो ये कि क्या चाँद पर ज़िंदगी गुजार सकते हैं, क्या चाँद पर हम रह सकते हैं, एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि चंद्रयान 3 से जो अभी हमने सुना कि चंद्रयान 3 जो चाँद पर पहुंचा है उसकी सॉफ्ट लैंडिंग हुई है आसानी के साथ। इसके वहां पहुंचने से आम लोगों को क्या फ़ायदा होगा, ये बात बहुत ज़रूरी है। अब ये बात को मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि हिंदुस्तान के एक अखबार, हिंदी अखबार में ये एक संपादकीय लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगा। बड़ा ही अच्छा है, आप उसको सुने, ठीक है। तो 2 बात आज हम आज की वीडियो में 2 बातें करेंगे। एक ये कि चंद्रयान 3 से आम लोगों को क्या फ़ायदा होगा, और दूसरी बात ये कि हम क्या चाँद पर ज़िंदगी गुजार सकते हैं, अगर गुजार सकते हैं तो वहाँ पर कितना खर्चा आएगा। तो इंशाअल्लाह आज की वीडियो में यही बताया जाएगा, वीडियो को लास्ट तक देखें। तो बात करते हैं उस अखबार की हेडिंग के बारे में जो मैंने अखबार में पढ़ी। ये बात मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि एक अखबार की हेडिंग आपको सुना रहा हूँ कि स्क्रीन पर साइड में फ़ोटो भी है, आप उसमें भी पढ़ सकते हैं और मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। संपादकीय गर्व के अलावा पूछना ये बनता है कि हमारे चंद्रयान के चाँद पर सुरक्षित पहुँच जाने से हमें क्या हासिल होगा। दर्शकों, पहले अमेरिका चाँद पर अपने यात्री भेज चुका है, वे सफलतापूर्वक होकर आ चुके हैं। हमारा सिर्फ यान उतरा है, जो भी पहली बार नहीं। बताया जा रहा है कि 14 दिनों तक काम चलेगा, यानी जो चंद्रयान 3 पे जो हमारा रॉकेट पहुंचा है वो 14 दिनों तक वहां पे रहेगा। सो भी पहली बार नहीं। हाँ, क्या काम चलेगा पता नहीं। चाँद की सतह के फ़ोटो भेजे जाएंगे, चाँद की मिट्टी का नमूना भी दुनिया के पास पहले से है और चाँद की सतह के फ़ोटो भी हैं। फिर इससे नया क्या है। चलिए, माना कि चाँद के दक्षिणी ध्रुव पर हमने झंडा गाड़ा है, यहाँ पहली बार कोई गया है, ये भी मान लिया। मगर मूल सवाल जिस का तस है कि इससे हमें क्या प्राप्त होगा। ऐसे सवाल पूछने वालों को आजकल एंटी नेशनल कह दिया जाता है। ये फिर मैं कह रहा हूँ, ये सवालात जो है मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि अखबार की हेडिंग के लिखा हुआ है इसके अंदर। मगर ये पूछना देश विरोधी है कि जिस चंद्रयान की सफल लैंडिंग पर पूरे देश जश्न मनाया जा रहा है, उस चंद्रयान की लैंडिंग का क्या उपयोग है। कम से कम इसरो वैज्ञानिकों को ही समझना चाहिए कि चाँद पर जाने से अमूक चीज़ सस्ती हो जाएगी। उस वैज्ञानिक उपलब्धि का कोई मूल्य नहीं जो इंसानी जीवन को सरल और सुविधापूर्वक न बनाती हो। क्या किसी राष्ट्र की प्राथमिकताएं तय नहीं होनी चाहिए। सोचने की बात यह है, अगर पूरा विश्व एक राष्ट्र होता तो क्या हम चाँद पर जाते। वैज्ञानिक उपलब्धियों का मामला ऐसा ही है, कोई भी हासिल करे अंत वो पूरी मानवता की धरोहर हो जाती है। अमेरिका ने चाँद पर जाकर क्या हासिल नहीं किया, वो किसी को दोबारा जाने की जरूरत पड़े। राष्ट्रवाद का उन्माद एक तरफ है, मगर समझदारी इसी में है कि हर देश अपने संसाधन सही जगह पर खर्च करे। अस्पतालों में दवाएं नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, स्कूल नहीं है, शिक्षकों को देने के लिए पगार तक नहीं है। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि जिन वैज्ञानिकों ने चाँद का चंद्रयान उतारा है उन्हें पिछले 19 महीने से पगार नहीं मिली है। 1,25,000 करोड़ रुपए हमने इस चंद्रयान की लैंडिंग पर लगाया है। 615 करोड़ का चंद्रयान बना है, इसकी एसेसरीज में लगभग इतना ही खर्च और हुआ है। इतना खर्च होने के बाद और इतनी खुशियां मना लेने के बाद कोई ये बताने को तैयार नहीं इसका क्या लाभ है, क्या फ़ायदा है और लाभ कब से मिलने का लगेगा। पहली बार चाँद पर जाना उपलब्धि थी, बाद में चाँद पर जाना केवल अनुसरण नकल है। खोल और नकल में फ़र्क किया जाना चाहिए।
तो ये संपादकीय एक अखबार की कटिंग है। इसके अंदर यही पूछा गया है, इसके अंदर यही पूछा गया कि चांद पर जाने क्या फ़ायदा हुआ। अगर इतने करोड़ों रुपए खर्च कर कर चंद्रयान वहाँ पहुँचा है, सिर्फ किस लिए कि 14 दिनों तक वहाँ पे रहेगा और वहाँ पे मिट्टी के सैंपल, पानी की खोज वगैरह वगैरह जो वहाँ पे उनकी खोज होंगी वो करेंगी। इतने करोड़ रुपए खर्च करने के बाद एक आम लोगों को क्या फ़ायदा होगा? बड़े सोचने की बात है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि हिंदुस्तान की एक अखबार, हिंदी अखबार की ये कटिंग है। चलिए, एक बात तो ये हो गई। और दूसरी बात ये है कि क्या चांद पर जीवन गुजारना, जीवन बिताना आसान है? क्या वहाँ पर जीवन गुजार सकते हैं? तो इसके बारे में हमारा कुरान क्या कहता है, चलिए मैं आपको वो भी सुनाता हूँ कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा और उनको भेजने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे फरमाया वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन, क्या हमने तुम्हारे लिए ज़मीन को ही मुस्तक़र बनाया है, यानी ठहरने की जगह बनाया है, और उसमें कुछ चीज़ें तुम्हारे लिए ज़रूरत के लिए है, यहाँ तुम एक मुतय्यन वक्त तक रहोगे, यानी जब तक मौत ना आ जाए। यानी अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन को ही रहने का, ठहरने का ठिकाना बनाया है। अब हम चाँद पर रहने की, चाँद पर ज़िंदगी गुजारने की बात करते हैं। देखिए, अगर हम निज़ाम के ख़िलाफ़ चलेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उसको तहस नहस कर देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस चीज़ को जिस चीज़ के बनाया है वही चीज़ उसी के लिए है। यानी ज़मीन को अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रहने के बनाया है, तो हम इसमें रहें। इसी तरह दूसरी आयत में 16 पारे की आयत है, मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। वाज़ेह तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया, फरमाया मिन्हा खलक़नाकुम, हमने तुम्हें इसी से पैदा किया, मिन्हा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा, तुम्हें दोबारा इसी से निकाला जाएगा। यानी ज़मीन को ही अल्लाह तबारक व तआला ने हमारा ठिकाना बनाया है, हम इसी पर रहेंगे। जो लोग विज्ञानी लोग कहते हैं कि मरीख तारों पे रहेंगे या फिर चाँद गुजारने की सोच रहे हैं, तो ये सब उनकी सोचें हैं, उनकी अकड़ों पे ताले पड़े हुए हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन को हमारा बिछौना बनाया है, हमें इसी पर रहना है, इसके अलावा कहीं नहीं जा सकते। अब बात आती है खर्चे की, कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि एक मरतबा चाँद पर जाने का करोड़ों रुपए का खर्चा आ जाता है। देखो, इसको एक सूट तैयार होता है, वो सूट लाखों रुपए का तैयार होता है। अब लाखों रुपए खर्च कर कर, लाखों रुपए का सूट बनाकर वहाँ पे ज़िंदगी गुजारना कैसे आसान हो सकता है? अब सोचने की बात है कि चाँद पर बहुत जगह ऐसी है कि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है, और बहुत जगह ऐसी है कि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो निज़ाम बनाया है, उसी निज़ाम के मुताबिक हमें काम करना है। कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो ज़मीन बनाई है ना, जहाँ हम रहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने ठिकाना हमारा यही बनाया है, वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़र, कि तुम्हारी ज़मीन को ठिकाना बनाया है, हमें यहीं पर रहना है। चाँद पर लोग जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे ज़िंदगी गुजार नहीं सकते, अल्लाह के उसूल के ख़िलाफ़ नहीं चल सकते हम। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें नेमतें दे रखी हैं, जो नेमत जिस काम के लिए वो अपना काम कर रही है, हमें तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का शुक्र अदा करना है। और उसके निज़ाम के ख़िलाफ़ अगर हम कदम उठाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उसके तहस नहस फरमा देंगे। करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आप इस क्लिप को दूसरे लोगों तक शेयर करें, ताकि और लोग भी इस अहम क्लिप से फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद नईम कासमी की इस्लामिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।